क्या आपने कभी रुककर ये सवाल किया है कि वे विश्वास, वे पुरानी कथाएं, वे आदतें जिनके सहारे हम अपनी जिंदगी गढ़ते हैं, क्या वे सचमुच हमें सशक्त बनाती हैं या बस हमारी सोच की एक आरामदेह मगर संकुचित सीमा है? मैं आपसे एक बहुत ही नरम लेकिन ईमानदार अनुरोध करूंगी। अगर आप अपने निजी विश्वासों पर किसी भी तरह की चुनौतियों को असही मानते हैं, तो इस कहानी को आगे पढ़ने से पहले एक पल रुक जाए। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहूं, बल्कि मैं चाहूंगी कि आप अपने दिमाग को नए सवाल पूछने की हिम्मत दें। जब हम बचपन में होते हैं, तब किस्से सुनना पसंद नहीं होता। वे राजकुमार और राजकुमारी, परियों की दुनिया और उन कहानियों की स्याही जिसमें अच्छाई और बुराई साफ साफ लिखी होती है। पर जब वही कहानियां बड़े होकर हमारे विश्वास बन जाती हैं, तो अक्सर हम उन्हें बिना परखे ही सत्य मान लेते हैं। क्रिस्टोफर हिचेन्स जैसा विचारक यही चुनौती उठाता है। क्या हमने उन कथाओं को केवल इसलिए सच मान लिया क्योंकि वे हमें एक आरामदेह व्याख्या दे देती थी? और क्या उस आराम से उठकर हमने कभी उन्हें परखा भी है? धर्म की शुरुआत अक्सर एक मूलभूत जरूरत से जुड़ी होती है। तब जब इंसान के पास विज्ञान नहीं था, जब बिजली, बाढ़, रोग और प्राकृतिक घटनाएं रहस्य थीं, उस अज्ञात से निपटने के लिए हमने कहानियां गढ़ी। किसी में कठोर पिता, किसी में दयालु माता, किसी में न्याय का रसूखदार संरक्षक। ये कथाएं उस वक्त समाज को जोड़ने, समझ देने और भय कम करने का काम करती थीं। परंतु हिचेन्स हमें याद दिलाते हैं कि समस्या तब शुरू होती है जब कहानी अपना स्वाद खोकर अंतिम सत्य बन जाती है। सिर्फ यही नहीं, जब कोई समूह अपना आखिरी सत्य मानकर दूसरों की बातों को झूठ घोषित कर देता है, तो टकराव अपरिहार्य हो जाता है। पवित्र ग्रंथों को अगर हम केवल ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह खोलकर पढ़ें, तो वहाँ हमें खूबसूरत कविताएं, नैतिक शिक्षाएं और सांस्कृतिक कहानियां मिलेंगी। पर साथ ही बहुत सी ऐसी बातें भी नजर आएंगी जो आज के वैज्ञानिक और तार्किक मानकों पर बेमानी लगती हैं। विरोधाभास, काल्पनिक घटनाएं और कई बार मानवीय सीमाओं का द्योतक कथ्य। और यही सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी किताबें वास्तव में किसी सर्वज्ञानी ईश्वर की देन हैं या फिर इंसानी कल्पना की उपज? हिचेन्स का तर्क ये है कि अगर ये ग्रंथ वास्तव में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी द्वारा निर्देशित होते, तो क्या उनमें समय के साथ स्पष्ट झलकों और त्रुटियों का होना संभव होता? क्या एक ऐसे परम शक्ति को जिसने संसार की जटिलता रची हो, उस समय के किसी सीमित ज्ञान के साथ मेल खाती कथाएं लिखवानी चाहिए थीं? ये एक बड़ी चुनौती है और ये समझने में मदद करती है कि हमारे बहुत से धार्मिक रस्म रिवाज और कई नियम वास्तव में किसी समाज की उस समय की समझ का प्रतिबिंब हो सकते हैं, न कि दिव्यता का प्रमाण। यहाँ मैं रुककर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहूंगी। क्या आस्था का मतलब है बिना किसी सबूत के किसी चीज पर भरोसा कर लेना? अगर एक व्यक्ति कहे कि उसके बगीचे में एक अदृश्य ड्रैगन रहता है, तो हम उससे सबूत मांगते हैं। क्यों? क्योंकि संवेदनशील दावों के लिए तर्क और प्रमाण जरूरी होते हैं। पर धर्म के मामले में अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि विश्वास के लिए सबूत मांगना ही गलत है। क्या यह बौद्धिक रूप से मजबूत स्थिति है? हिचेन्स का कहना है कि नहीं। विज्ञान, कानून और रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर जगह प्रमाण की मांग करते हैं, तो फिर ब्रह्मांड के सबसे बड़े दावों के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं बिना किसी सबूत के यकीन करने को? अब नैतिकता की बात करती हूँ। अक्सर जब भी धर्म पर सवाल उठते हैं, पहला जवाब यही होता है कि धर्म ही नैतिकता का स्रोत है। अगर धर्म नहीं होगा तो लोग बंदर बनकर रह जाएंगे। हिचेन्स इसे चुनौती देते हैं और कहते हैं कि नैतिकता हमारा आनुवांशिक और सामाजिक विकास है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। सहकार्य और करुणा हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी रही हैं। इसलिए हम अपने भीतर से ही अच्छाई और सहानुभूति पैदा करते हैं, इससे पहले कि कोई धर्म हमें बताए। इतिहास बताता है कि मानवों ने धर्म के आने से पहले भी सहयोग किया, बच्चों की रक्षा की और समुदायों में न्याय की बुनियाद रखी। फिर भी आप कहेंगे, पर क्या धर्म ने अच्छाई नहीं सिखाई? हाँ, पवित्र ग्रंथों में निस्संदेह बहुत से उपदेश हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसी शिक्षाएं समाज को बेहतर बनाती हैं।
पर उसी ग्रंथ में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आज हम अस्वीकार्य मानते हैं। गुलामी का समर्थन, महिलाओं को कमतर आंकने वाली व्याख्याएं और अपमानजनक आदेश। हिचेन सवाल उठाते हैं कि जब एक व्यक्ति धार्मिक ग्रंथ की अच्छी और बुरी बातों के बीच चयन करता है तो वह निर्णय किस आधार पर कर रहा होता है। यह निर्णय उसकी अपनी नैतिक अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, जो दर्शाता है कि नैतिकता किताब से नहीं, आप से आती है। और अगर धर्म ही नैतिकता का अवैध दावेदार है तो वह कई बार हिंसा और अत्याचार का भी औचित्य देता आया है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी हिंसाएं हुई। क्रूसेड्स, धार्मिक युद्ध, विभाजन जैसे घटनाएं जहां लाखों लोग मरे। ये एक कठोर सत्य है कि हमारा भगवान सच्चा है, तुम्हारा भगवान गलत जैसी सोच ने विभाजन और हत्या को जन्म दिया। और यह केवल बड़े युद्धों तक सीमित नहीं, समाज में रोजमर्रा की हिंसा, कट्टरता और असहिष्णुता भी धर्म के नाम पर होती है। हिचेन्स ये भी बताते हैं कि धार्मिक रहस्योद्घाटन अक्सर अकेले में होते हैं। किसी के स्वयं के अनुभव और दावे को हम दिव्य संदेश मान लेते हैं, इसलिए हमें सिर्फ उस व्यक्ति के शब्दों पर भरोसा करने को कहा जाता है, बिना किसी बाहरी प्रमाण के। पर यह तब बहुत संदिग्ध लगता है जब हम ध्यान दें कि विज्ञान और तर्क ऐसे दावों की मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने कड़े होते हैं। अब मैं बात करूंगी विज्ञान और धर्म के टकराव की। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से तीव्र बहस का कारण रहा है। विज्ञान एक तरह से निरंतर संशय, परीक्षण और प्रमाण का खेल है। विज्ञान किसी दावे को तभी स्वीकारता है जब उसके पास सशक्त सबूत होते हैं और स्वयं अपने आप को गलत साबित करने के लिए तैयार रहता है। धर्म इसके बिल्कुल विपरीत है। वह अक्सर निश्चितता पर आधारित होता है और सवाल पूछने के बजाय उत्तर मांगता है। गैलीलियो की कहानी इसका सबसे कड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने दूरबीन से धरती के सौरचालित होने का सबूत दिया, तब धार्मिक संस्थाओं ने उसे चुनौती मानकर दमन किया। इतिहास में ऐसे कई नाम हैं, ब्रूनो, डार्विन, जिन्होंने वैज्ञानिक खोजों के कारण धार्मिक असहमति का सामना किया। विज्ञान हमारे अज्ञान के उन क्षेत्रों में धीरे धीरे रोशनी फैलाता गया है जहां पहले हम ईश्वर का सहारा लेते थे। गॉड ऑफ द गैप की अवधारणा यही बताती है कि जहां जहां विज्ञान असमर्थ था, वहां बार बार ईश्वर को फिट किया गया। पर जैसे जैसे विज्ञान फिर उन खाली स्थानों को भरता गया, ईश्वर के लिए जगह सिकुड़ती चली गई। यह किसी तरह का स्वाभाविक विकास है। ज्ञान बढ़ा, अनिश्चितता कम हुई और सवालों का सामना करने की हिम्मत आई। फिर भी कई लोग तर्क देंगे कि धर्म ने समाज को एक नैतिक रूपरेखा और संरचना दी। पर हिचेन्स कहते हैं कि कई बार धर्म ने वैज्ञानिक प्रगति को भी पीछे खींचा, लोगों को सक्रिय समस्या समाधान के बजाय प्रार्थना और नियति पर निर्भर बना दिया। जब आप मान लेते हैं कि किसी संकट के पीछे केवल ईश्वर की मर्जी है, तो आप संरचनात्मक उपाय करने की बजाय सिर्फ उम्मीद पर टिक जाते हैं। विज्ञान ने हमें सिखाया कि अपनी किस्मत को बदलना हमारी अपनी मेहनत, खोज और साहस से संभव है। सबसे पहले मैं उस डिचोटोमी को फिर से उजागर करना चाहूँगा। क्या हमारी अच्छाई किसी बाहरी अंतिम सत्य की देन है या वह हमारे अंदर से आती है? हिचेन्स का जवाब स्पष्ट है। नैतिकता हमारा विकासिक उपभोक्ता है। इंसान सामाजिक जीव रहा है। सहयोग, सहानुभूति और न्याय की भावना हमारे बचाव और विकास के लिए उत्पन्न हुई। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अक्सर ये सिर्फ किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं होती। ये हमारी सहानुभूति, समझ और साझा अस्तित्व की प्रतिबद्धता होती है। यही जड़ें धर्म से पहले भी मौजूद थीं। इसलिए यह दावा कि केवल धर्म नैतिकता देता है, झूठा और हानिकारक दोनों हो सकता है। पर क्या धर्म ने कभी कुछ सकारात्मक नहीं दिया? जरूर हुआ है। धार्मिक संस्थाओं ने कला, संगीत, दान पुण्य और सामूहिक पहचान दी। उन्होंने कई बार समाज के लिए सहारा और सांस्कृतिक सहसंबद्धता का काम भी किया। पर हिचेन्स ये चेतावनी देते हैं कि जब तक कोई विचारधारा खोजना बंद कर दे कि केवल वही सत्य है, दूसरे विचारों को खारिज कर दे, तब तक वह विभाजन का बीज बो रही होती है। इतिहास भी यही दिखाता है। जहाँ जहाँ अपार निश्चितता रही, वहाँ हिंसा और दमन भी ज्यादा देखने को मिला।
तो हम एक वैकल्पिक रास्ता कैसे बना सकते हैं? हिचेन्स एक ऐसा समाज कल्पना करते हैं जिसकी नींव हो तर्क, करुणा और मानवतावाद। तर्क यानी हम अपनी समस्याओं का सामना प्रमाण और तर्क के आधार पर करें, विज्ञान और शिक्षा के जरिए समाधान खोजें। करुणा यानी हम दूसरों के दुख को महसूस करें और सहयोग को नैतिक प्राथमिकता बनाएं। मानवतावाद यानी मानवीय गरिमा और समानता को सर्वोपरि माने। यह संयोजन एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां नैतिकता किसी उल्लिखित किताब के आदेश से नहीं, बल्कि हमारे साझा अनुभव और सहानुभूति से निकलती है। इसी सोच का एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू ये है कि जब हम बीमारियों, गरीबी, असमानता और पर्यावरण जैसी चुनौतियों से जूझते हैं, तो समाधान धार्मिक उपदेशों की बजाय विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से ज्यादा संभव होते हैं। उदाहरण के लिए, महामारी से निपटने के लिए दुआ पढ़ने से ज्यादा असर वैक्सीनेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और वैज्ञानिक अनुसंधान से होता है। गरीबी और असमानता से निपटना नीति, शिक्षा और आर्थिक समावेशन से होता है, न कि किसी पवित्र उपाय व्यवस्था से। यहाँ मैं एक नाजुक परंतु महत्वपूर्ण बिंदु साझा करूंगी। जब धर्म किसी तरह की दोषारोपण संस्कृति पैदा कर देता है, जैसे कि यह दुख किसी पिछले जन्म का खल है या ये दारिद्र्य किस्मत है, तो वह व्यक्ति को प्रयास करने की प्रेरणा से दूर कर देता है। जबकि मानवतावाद और तर्क यह मानते हैं कि हालात को समझकर और मिलकर सुधारना संभव है। यह दृष्टिकोण आशा देता है। ये बताता है कि हमारा जीवन रोके हुए नियमों से परे हमारे क्रियाकलापों से आकार ले सकता है। फिर भी मुझे मालूम है कि बहुत से लोग धर्म को आत्मिक सांत्वना और जीवन के अर्थ की एक परत मानते हैं, और ये परत कई के लिए गहरी और वास्तविक है। मेरा तर्क यह नहीं कि सब धार्मिक अनुभव फर्जी या निष्फल हैं, पर मेरा आग्रह ये है कि हम विश्वास और अनुभव के बीच अंतर समझें। अनुभव का अर्थ ये नहीं कि दावे के प्रमाण भी मौजूद हों। हम किसी की व्यक्तिगत आस्था का सम्मान कर सकते हैं, पर जब सार्वजनिक नीति, शिक्षा और विज्ञान की बात आए, तब हमें उन तरीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सार्वभौमिक परीक्षण और प्रमाण से समर्थित हों। अब बात करते हैं स्वतंत्र और जवाबदेह नागरिकता की। अगर हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि क्यों सोचना है न कि क्या सोचना है, तो हम उन्हें एक ऐसी पीढ़ी देंगे जो तर्कशील है और जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि किसी पुस्तक के शब्दों को अत्यंत श्रद्धा से दोहराया जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि बच्चे सवाल पूछें, तथ्यों की जांच करें और तर्क से अपने निष्कर्ष पर पहुँचें। यही शिक्षा लोकतंत्र और सामाजिक जिम्मेदारी की सबसे अच्छी गारंटी है। हिचेन्स अंत में कहती हैं कि धर्म का हटना मायने नहीं रखता अगर उसके स्थान पर कुछ बेहतर नहीं रखा जाएगा, पर वे आश्वस्त हैं कि उसका विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जो मानवता की गरिमा, तर्क और सहानुभूति पर टिका हो। अगर हम इस विकल्प को अपनाएं तो हमारा जीवन निराशा का नहीं, बल्कि अर्थ से भरा होगा। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस एक ही जीवन का सबसे बेहतर उपयोग करें। कला, प्रेम, अन्वेषण और मानव सहयोग में अर्थ खोजें। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने छोड़कर इस हिस्से को एक संक्षिप्त निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहूंगी। क्या धर्म आपकी नैतिकता का बिल्कुल अनिवार्य आधार है? क्या आप उन धार्मिक कथाओं को बिना परखे स्वीकार करना चाहते हैं जिनका वैज्ञानिक और तार्किक परीक्षण संभव नहीं? क्या आप सहमत हैं कि कई बार धर्म ने समाज में विभाजन और हिंसा को जन्म दिया है? और अंततः क्या आप उस विचार के लिए तैयार हैं कि एक धर्मरहित दुनिया भी बेशक अर्थपूर्ण, दयालु और न्यायपूर्ण हो सकती है? मेरी आवाज का उद्देश्य किसी के विश्वास को कुचलना नहीं रहा, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप सोचें, प्रश्न करें और स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। अगर हमने आज संवाद से सिर्फ ये सीखा कि प्रश्न पूछने की हिम्मत रखना कभी अपराध नहीं है, तो यही काफी है। अंत में मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये बौद्धिक सफर मेरे साथ बांटा। ये चर्चा संभवतः कुछ के लिए असहज थी, लेकिन असुविधा अक्सर असली सीख देने वाली होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस विचार विमर्श ने आपके मन में कुछ नए सवाल पैदा किए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ।
धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे। यदि आपको ये पसंद आया हो या इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे अपने विचार साझा करें। आप हिचेंस के तर्कों से सहमत हैं या असहमत? आपकी आवाज मायने रखती है।